भीड़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहाँ पर जब हम यशायाह भविष्यवक्ता बताता है कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हें तेरे संग हूं। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करता है, हमको बताता है, क्योंकि हमेशा वो हमारे साथ है। क्या है? हमेशा हमारे साथ है। लेकिन हम क्या करते हैं? डर जाते हैं, जानते नहीं और हम समझ नहीं पाते परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर के सामर्थ्य को। इसलिए हम क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, परेशानियों में हम क्या हो जाते हैं? पड़ जाते हैं। लेकिन प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम बीमारी देखकर डर जाते हैं, या बीमारी से डर जाते हैं, या परेशानी से डर जाते हैं। नहीं, जिस प्रकार आयुब जब हम 3:25 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ में आ जाता है, हो जाता है। अगर सचमुच हम डरेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर घुस जाएगा। इसलिए परमेश्वर के दास लोग अक्सर बताते हैं, या लोग क्या करते हैं, बुखार नहीं है तो पर भी क्या करेंगे? सर को पकड़ेंगे या और कहीं पकड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे बुखार जैसे लग रहा है, हुआ नहीं है, और उसी डर से क्या हो जाता है? बुखार आ जाता है, हो जाता है। तो क्या है? हम जब डरते हैं इसलिए क्या हो जाता है? हमारा जो शरीर है, क्योंकि जितना हम सामर्थ्य दिखाएंगे, जितना हम काम करेंगे, उतना हमारे शरीर में क्या हो जाता है? ताकत आता है, सामर्थ्य आता है, ऊर्जा आता है, और हमको बीमारी को लड़ने के लिए क्या होता है? सामर्थ्य मिलता है। तो हम जब हिम्मत करेंगे तो हमारे अंदर वो बीमारी काम नहीं करेंगे। इसलिए आयुब जिस प्रकार हम देखते हैं, जिस डरावनी बात में डरता था वही आ गया, और हम जब पढ़ते हैं आगे हम देखते हैं वही उनके जीवन में क्या हुआ? आ गया। जिसको हम देखते हैं इतना कष्ट, कितना परेशानी हुआ आयुब को, लेकिन अंत में हम देखते हैं जब 19:25 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ऐसा वहां पर लिखा हुआ है, मैं उस भागों को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर इसमें लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है? जीवित है। हमको यह समझना है कि हमारा छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर क्या है? जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर क्या होगा? खड़ा होगा, और अपनी खाल किस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद में मैं शरीर में होकर परमेश्वर का क्या करूंगा? दर्शन पाऊंगा। आयुब के जीवन में हम देखते हैं उसका शरीर क्या हो गया? अर्थात घाव से क्या हो गया? भर गया, सड़ रहा है। लेकिन आखिर यहाँ पर कहता है कि मेरा शरीर भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पर भी यहाँ पर इसलिए कहता है, खाल के नष्ट हो जाने के बाद में मैं शरीर में होकर परमेश्वर का क्या करूंगा? दर्शन करूंगा। अर्थात वो ये विश्वास कर लिया कि नहीं, मेरा परमेश्वर क्या है? जीवित। इसलिए कहता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है? जीवित। अगर हम ये ठान लिया, अगर हमें निर्णय कर लिया, जिस प्रकार लोग बोलचाल के भाषण बोलते नहीं, क्या करना है? लोग क्या करते हैं? मैं ठीक हूं, मैं चंगी हूं, बस। लेकिन यहाँ पर आयुब ऐसा नहीं बोला, सीना तान कर, क्या बोलते हैं? सीना ठोक कर। क्या बोलते हैं? सीना ठोक कर, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर क्या है? जीवित है। अगर हम सचमुच ऐसे हम बोलेंगे तो वो हमारा जीवित परमेश्वर देख रहा है, और शैतान भी क्या कर रहा है? जो हमारे अंदर बीमारी लाता है, वो ऐसे अगर हम बोलेंगे, उस बोलते ही हमारा शरीर का बीमारी क्या हो जाएगा? चला जाए। लेकिन हमारे अंदर क्या होना है? विश्वास। इसलिए यहाँ पर कहता है, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर क्या है? जीवित है। वो भी हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित है। और जब हम आगे हम जब पढ़ते हैं मत्ती के किताब में जब 28-20 में वहां पढ़ते हैं, मैं जगत के अंत तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ है। और जब यीशु मसीह हमारे साथ था, उसके बाद हमारे पापों के लिए उसको क्या करना पड़ा? हमारे पापों को लेकर गोलगोता क्रूस पर क्या किया? चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, और मृतकों में से क्या हुआ? जी उठा। उसके बाद हम देखते हैं जब जी उठा, प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों को क्या किया? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा दिया। इसलिए जब हम
कुरिन्थी की किताब में पहला कुरिन्थी 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर वास करता है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करता है तो बीमारी कहाँ है? बीमारी रह नहीं सकता, बीमारी रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी जब आपके अंदर है तो बीमारी का जगह रहेगा क्या? नहीं। लेकिन ये क्या करना है? हमको विश्वास के साथ क्या करना है? अंगीकार करना है और बोलना है, बीमारी तेरा जगह ये नहीं है, क्योंकि मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का जगह है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। इसलिए यहाँ पर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे आगे है, हमारे पीछे, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, हमारे संग है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु